माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अक्सर कहता भी और मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि ये चुप जाती होगी बात, लेकिन ये सत्य है। और बात यह है कि यदि भाग्य के कुछ उपाय करके माता पिता यानी जो बड़े लोग हैं, घर के जो बड़े हैं, उनको फायदा होता है तो वह एक पीढ़ी का लाभ करते हैं। लेकिन यदि किसी घर का बच्चा शुरू से ही उन उपायों को करे और बेहतर होता चला जाए, एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बने, उसके अंदर कर्मठता उत्पन्न हो, उसके अंदर गुण उत्पन्न हो, तो वह आने वाली कई पीढ़ियों को, अपने वर्तमान समाज को और अपने राष्ट्र को भी संवार सकता है। इसलिए मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्योंकि इनके अंदर का जो स्पार्क होता है वह आने वाले समय की रोशनी होती है। बच्चों में एक आजकल बहुत बड़ी समस्या बढ़ती चली जा रही है और वह समस्या है सुस्ती की। बच्चे सुस्त होते चले जा रहे हैं और वह बहुत देर तक टेलीविजन पर बैठते हैं या बैठकर गप करते हैं। यह एक बहुत बुरा इंडिकेटर है उनकी हेल्थ के लिए। इस सुस्ती की वजह से बच्चों की मेंटेलिटी में बहुत परिवर्तन होते चले जा रहे हैं और बच्चे परिवार से भी कट रहे हैं, दोस्तों से भी कटते चले जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी से वो दूर होते चले जा रहे हैं और इसकी वजह से उनके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और आप भी निश्चित रूप से सुनकर अचंभित रह जाएंगे कि जिस बच्चे को हम कहते हैं आराम तलब है, बस ऐसे कहकर छोड़ देते हैं, वस्तुतः वह कितने बड़े खतरे में फंसने वाला है। मैं आपको हाथ पर कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यदि यह आपके बच्चे के हाथ पर है तो समझिएगा कि दिक्कतें बहुत आएंगी, बहुत आएंगी। जब दिक्कतें आती हैं तो डॉक्टर से दवा लेनी पड़ती है, बस उस दवाई के सहारे काम चलाना पड़ता है। देखिए 2-3 चीजें, यदि आपके बच्चे का हाथ ये बहुत सॉफ्ट है, इसको बहुत गौर से समझिए। ऐसे जब आप बच्चे का हाथ दबाते हैं तो अगर ये सॉफ्ट है, ठीक है ना, ये हथेली यहाँ से बहुत उठी हुई है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यदि उठा हुआ है, ठीक, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सॉफ्ट भी है। दूसरी चीज, उंगलियां हथेली बराबर हैं या फिर उंगलियां हथेलियों के मुकाबले छोटी हैं। इस तरीके से यदि आप करके देखेंगे और हाथ को बहुत गौर से ऐसे करके देखेंगे, नाप भी लीजिएगा, तो इसका मतलब है ये एक ऐसे बच्चे का हाथ है जो जीवन में धीरे धीरे सुस्त होता चला जाएगा। अब सुस्त होता चला जाएगा ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा हाथ है, या 2-4 बातें और मैं इस हाथ पर बताना चाहता हूं, अगर वो उसके हाथ पर है तो वह जीवन में किन किन खतरों से जूझेगा और उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। वो बेचारा तो कब जूझ जाएगा उस खतरे से, उस बच्चे को ये पता ही नहीं होगा इन खतरों का कारण क्या रहा। वह निवारण यानी उन कारणों के निवारण आप आज से ही करने शुरू कर दीजिएगा। और इसको बड़े भी समझ लें, उनके हाथ पर भी यदि ये चीजें हैं तो उनको बहुत संभल कर चलना होगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, ये चुपती हुई तो होगी लेकिन नस्ल सुधार सकती है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता के फिर अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। मेष राशि, कुछ अपनों से अनबन होने के योग चल रहे हैं। परिश्रम के बाद भी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, फल प्राप्ति कम होगी, लेकिन ज्यादा चिंता ना करते हुए ये सावधानी रखें, इस दिन दूसरों पर निर्भरता त्याग दें, क्योंकि आज यदि आपका कोई नुकसान होता है उसका बहुत बड़ा कारण कोई और बनेगा। उपाय क्या करेंगे? आज मौन रहें और जो रसीले फल होते हैं माता जी को दें, क्रॉस हैंड उनको प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटिएगा, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, दोस्तों के साथ हंसी मजाक ये होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, आपकी भावनाओं को सपोर्ट मिलेगा, आपका रिकग्निशन बढ़ेगा। कुल मिला के वक्त अच्छा है, बस एक सावधानी रखिएगा, आज धैर्य मत खोइएगा, नहीं तो कुछ मिलते मिलते छूट जाएगा। उपाय क्या करना है? आज थोड़ा सा कपूर अपने पास रखिएगा और सुनिए, आपको पता है कपूर पास रखना एक बहुत बड़ा उपाय है। मिथुन राशि, आपको ज्यादा ही बतियाएंगे
और इसकी वजह से नुकसान होगा। कोई लोग व्यक्ति आपसे नाराज भी हो सकते हैं, मुंह से कहीं कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। एक सावधानी रखिएगा, बिना पूछे परिवार में या किसी को भी आज सलाह मत दीजिएगा। आपकी सलाह आज काम नहीं करेगी और आपके लिए प्रतिष्ठा की हानि का कारण बनेगी। उपाय क्या करना है? भगवान शिव जी को चावल अर्पित करें और उसके बाद दान कर दीजिएगा, तो वो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं, सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य इस दिन अच्छा है, बस अपना काम करते चले जाइएगा। एक सावधानी, इस दिन सेवकों पर बहुत ध्यान दें, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उपाय क्या करना है? आज श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो जरूर आपको लाभ पहुंचाएंगे। हाँ, तो आप सुनिए फटाफट, हाथ पर मैं जो आपको 2-3 बातें बता रहा था उसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। जो मैंने आपको हाथ पर चीजें दिखाई थी, यानी आपके हाथ की उंगलियां या हाथ की हथेली से छोटी हैं या बराबर हैं, और ये वाला हिस्सा हाथ का और ये वाला हिस्सा यदि थोड़ा सा फ्लपी है, नरम नरम है, गुदकारा है, तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, मैंने अभी आपको जो हाथ पे चीजें दिखाई थी, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, यदि ये बहुत ज्यादा फ्लपी सा हो गया है, ये बहुत नरम है और आपकी जो उंगलियां हैं वो हथेली के बराबर है या हथेली से छोटी है, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आगे आने वाला जीवन काफी कष्टप्रद होगा। ध्यान सबसे पहले ये रखना होगा आपको कि ये कफ बढ़ाता चला जाता है शरीर पे। कफ बढ़ने का मतलब आप यही नहीं समझिएगा कि खांसना होगा, बलगम निकलेगा, नाक बंद होगी, आदि आदि। यानी शरीर में शीत प्रकृति है, कफ प्रकृति है, और इसकी वजह से आपको श्रम ना करने की आदत है। आप श्रम करना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर कार्य करते हैं लेकिन वह कार्य मुद्दा करना नहीं चाहते। मौका मिले तो सारे दिन बिस्तर तोड़े, डबल बेड तोड़े। पुरानी कहावत थी ना खटिया तोड़ने की, तो आजकल खटिया जरा कम हो गई है, आजकल तो डबल बेड सोते हैं, तो डबल बेड तोड़ेंगे सारे दिन। अगर हार्ट की ये स्थिति है तो ऐसे लोगों को हार्ट और शुगर की प्रॉब्लम बहुत शीघ्र होगी। दे आर प्रोन टू सच डिजीजेस, इसलिए इनको हर वक्त बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक और बहुत बड़ी समस्या इस हाथ में होती है, जिसकी वजह से एक तरफ तो कफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मेद बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या होती है? खाने की। इन्होंने खास बात कही और आपको ये बात कह के यहीं पे कुछ क्षणों के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बताना है। इस बिंदु को जरा पकड़ के रखिएगा, क्योंकि मुझे अभी इसे एक्सप्लेन करना है। आपको तब समझ में आएगा हम कितने बड़े खतरे से गुजर रहे हैं। सिंह राशि, अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी और मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न होंगे। एक सावधानी जरूर रखिएगा, यात्रा और कार्य करते वक्त बहुत अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्थल या स्कूल में झाड़ू का दान कर दीजिएगा, प्रभु आज का दिन आपका अच्छा करेंगे। कन्या राशि, समूह में बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। ग्रुप एक्टिविटीज की वजह से आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी और सफलता भी कहीं ना कहीं आपकी झोली में आएगी। ये दिन आपके लिए अच्छा है, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा। सावधानी जरूर रखिएगा, एक रसायन और बिजली के उपकरणों से इस दिन थोड़ी सतर्कता जरूर बना के रखिए। उपाय क्या करना है? ओम बुद्धाय नमः का जप कीजिए, अभी बैठिए 108 बार, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज कार्यस्थल पर आपके स्नेह का वातावरण रहेगा, अच्छा है। आज आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे, इसलिए आपके कार्य से लोग प्रभावित होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन वृद्ध जनों की बुराइयां ना करें, नहीं तो आपका भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान कीजिएगा, तो वो सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि दिन अच्छा है इसलिए आप कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन जोखिम वाले कार्य करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, शारीरिक मेहनत वाले काम जरूर कीजिएगा, और हाँ, यदि नुकसान ना होता हो तो जरा सा मीठा खाएं, फिर काम अपना प्रारंभ करें, तो वो सब ठीक करेंगे। तो मैं जो आपको हाथ पर वह चीज दिखा रहा हूं, उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने खाने पर बात छोड़ी थी, अब यहीं से बात आगे बढ़ाता हूं। इस प्रकार के जो हाथ होते हैं, उन बच्चों को भोजन का बहुत शौक होता है। तो देखिए, कफ बढ़ी हुई होने के कारण
शीत बढ़ी हुई होने के कारण वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, और जो फिजिकल वर्क करते भी हैं उसमें तत्परता नहीं होती, क्विक नहीं होते, वो अलर्ट नहीं होते, बस शरीर को ठेलते हैं, करते हैं। उनके चलने से आप समझ जाएंगे कि ये नेचुरली ये बहुत अच्छा फुर्ती से काम करने वाला बच्चा नहीं है, ये मूलतः सुस्त बच्चा है जिसे काम करना पड़ रहा है। ऐसे बच्चों की कमर का मूवमेंट बहुत वीक होता है, पैर उठ के नहीं पड़ते, ऐसे बच्चों का चलते वक्त कंधा पीछे की ओर रहता, तना हुआ नहीं रहता, या फिर वो आगे की ओर कंधा झुकाकर ऐसे 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 करके पैर घसीटते हुए चलते हैं, भागते नहीं हैं, क्विक नहीं होते हैं, इनका रिस्पांस बहुत स्लो होता है। जब आप इनसे कोई बात कहते हैं तो वो क्विक आंसर नहीं करते, इसीलिए इनके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी नहीं होती, ये नेगेटिव एटीट्यूड के लोग धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा लाड़ प्यार इन बच्चों को नहीं मिल पाता समाज में, जब ये जाते हैं ऑफिस में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। ठीक, एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स कहां आ रहे हैं, उसके करियर पर आ रहा है, उसकी मेंटालिटी पे आ रहा है, उसके रिलेशंस पर वह इम्पैक्ट चला आ रहा है, और साथ ही साथ उसकी हेल्थ पर वो इम्पैक्ट जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेरेंटिंग करना, परवरिश करना, खासतौर से आज के मिलावटी युग में, या ऐसे युग में जब हम बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रख पा रहे या उनके साथ नहीं रह पा रहे दुर्भाग्य से, क्योंकि वो हमें बहुत सारी बातों को सचेत करते रहते हैं अपने अनुभव की वजह से, तो ऐसे समय में पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है। मैं आपको जो जो बात बताया करूं ना, मुझे बुजुर्ग समझ के आप लिखते चले जाया करो, बहुत काम आएंगे आपके अपने जीवन के लिए भी, आपके अपने बच्चों के जीवन के लिए भी। बच्चों को सुस्त नहीं रहने देना है, लेकिन यह आसानी से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। आप एक सुस्त बच्चे से कहो सुबह उठकर प्रणाम करे तो नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा, नहीं तो सुस्त क्यों होता। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताऊं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले उसके खान पान में क्या ऐसी चीजों को इंक्लूड करना है जिससे एक सुस्त व्यक्ति भी चुस्त होता चला जाए, तब जाकर वो फिर फिजिकल वर्क करेगा ना। धनु राशि, कार्यस्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है तथा निंदा के कारण आज आपका नुकसान भी हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन झगड़ा विवाद से दूर रहें। उपाय क्या करना है, प्राणायाम करना सीखा था ना आपने मेरे से, जितना भी मैं टीवी के माध्यम से सिखा पाया वही प्राणायाम पूरा कुंभक रेचन करते हुए थोड़ी देर ध्यान में बैठकर फिर अपने काम पर जुटिएगा, क्योंकि इस दिन मन शांत रखना बहुत आवश्यक है। और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ घूंट जल जरूर पीते रहिएगा। मकर राशि, मन के अनुकूल भोजन पदार्थ मिलेंगे, घूमने फिरने को भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे, दोस्त मिलेगा, व्यापारियों के लिए भी दिन ये अच्छा है। तो कुल मिला के इस अच्छे दिन का लाभ उठाइए। एक सावधानी, लोगों पर हुक्म मत चलाइएगा। और उपाय क्या करना है, लौंग का सेवन जरूर करिए अभी, और उसके बाद अपने काम पर छुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा इस दिन। कुल मिला के ये दिन अच्छा है, जमकर मेहनत कीजिए, रुके हुए कार्य को पूर्ण कीजिए, खासतौर से धन संबंधी कार्य या पढ़ाई संबंधी कार्य जो रुक गए हैं उसको आज पूरा करके देखिए, लाभ होगा। बस एक सावधानी, इस दिन अपनी कमर का विशेष ध्यान रखिएगा, वजन झटके से मत उठाएं और अपने आप को अच्छे से वार्म अप कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है, वृक्षों सींचिएगा। कौन से, पीपल के वृक्षों सींचिए और अपने काम पर जुटिए, तो उसे ठीक करेंगे। मीन राशि, चित्त की चंचलता बनी हुई है, निष्ठा में कमी दिखाई दे रही है, अलर्ट नहीं है, आप चुस्त नहीं हैं, इसीलिए कार्य आपके चलने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन चूंकि भाग्य पक्ष ठीक है इसलिए अपने इस काम आपके निपटते चले जाएंगे। बस एक सावधानी, इस दिन झूठ मत बोलिएगा। उपाय क्या करना है, प्रभु नाम लीजिए और उसके बाद अपने दिन के हर काम को प्रभु का काम समझ के जुटिए, सब ठीक होगा। 20 तारीख कुछ लोगों का जन्मदिन, और हम उन्हें जरूर विश करेंगे। बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। 20 फरवरी को जिनका जन्मदिन हुआ है वो बहुत ध्यान से मेरी कुछ बातें सुने। यह वर्ष बहुत मेहनत करने का है, लेकिन वक्त आपको आसानी से मेहनत करने नहीं देगा। आपको ध्यान रखना होगा अप्रैल के महीने में, अगस्त के महीने में, नवंबर के महीने में। इसके साथ साथ आपके लिए जून और दिसंबर भी थोड़े कष्टकारक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत शांत रहे,
धैर्य रखा, इत्मीनान रखा, लोगों से बातचीत करी और सलाह लेकर, मशवरा लेकर कार्य किया तो आपको लाभ होगा। यात्राओं से लाभ होगा, विदेश भी आप जा सकते हैं, कोई संबंध भी जुड़ेगा, उससे भी आपको लाभ होगा। अपनी हेल्थ के प्रति इन 12 महीनों में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, खासतौर से वो लोग जिनको रक्त संबंधी, लिवर संबंधी, हृदय संबंधी या कफ संबंधी व्याधियां हैं। उपाय करिए ना, सिंपल उपाय है। सुबह शाम तेजी से आपको चलना है, जितना भी आपका शरीर अलाउ कर सकता है, और आपको चांदी की चेन में एक कौड़ी किसी भी सोमवार को पहन लेनी है। चांदी की चेन एक कौड़ी पेंडेंट में करके सोमवार को पहनिए, जरूर सफलता मिलेगी। ओम। हाल वक्त है आपसी बातचीत का, यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा गुड लक guru@itvnetwork.com पर। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं जवाब दे पाऊं या नहीं दे पाऊं, से क्या फर्क पड़ता है, बस आपकी परेशानी आए और प्रभु आपकी परेशानी एकदम जल्दी से सॉल्व कर। डॉली जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। राम राम पवन जी। जी कैसे हैं पवन जी? एकदम अच्छा, बहुत धन्यवाद। पवन जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी कब तक होगी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1988। टाइम है शाम को 7 बजे PM दिल्ली का। देखिए, इस कुंडली में सीधे तो कोई शादी का योग मुझे दिखाई दे नहीं रहा, मैं बहुत फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ। और जब शादी का योग कुंडली में स्पष्ट नहीं होता तो शादी होने में बहुत बाधाएं होती है, या शादी टूट जाती है, हो भी जाती है तो टूट जाती है। ऐसे ही कुंडली में आपकी भी योग है, और जब कभी ऐसे योग होते हैं तो स्पष्ट जान लिए जीवन किसी और बड़ी कार्य के लिए है, जीवन में और कोई बड़ा दायित्व प्रभु ने आपको सौंपा है और आपको उसको करते चले जाना है। तो अपना ध्यान लगाइए, समाज पर ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार पर अधिक ध्यान दीजिए। विवाह के लिए मैं फिर भी उपाय तो जरूर बताऊंगा, उपाय तो जरूर करने भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा हो जाए। उसके लिए लिखिए फटाफट। पहली चीज तो ये, क्रोध छोड़ना होगा, जोर से बोलना छोड़ना होगा। तीसरा उपाय है कि आपको रोजाना सूर्य को तांबे के बर्तन से जल देना होगा, उसमें थोड़ी सी शक्कर, खांड, गुड़ वाली पाउडर जो होता है वो, और रोली और चावल ये डाल लीजिएगा, सूर्य की ओर मुंह करके सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ये उपाय आप करा कीजिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन, बुध और बृहस्पति दोनों दिन आपको गाय को हरा चारा देना है। और अब ध्यान से सुनिए गुरु मंत्र। कुछ चीजों को नोट कीजिए। पहली चीज है आंवला, दूसरी चीज है एलोवेरा, तीसरी चीज है काली मिर्च, चौथी चीज है नींबू, पांचवी चीज है संतरा, छठी चीज है तुलसा जी, तुलसा पत्ता, सातवीं चीज है कलौंजी, आठवीं चीज है जायफल, नवीं चीज है काली इलायची, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, कुछ लोग लाल इलायची भी कहते हैं। इन सब चीजों का नियमित सेवन कराना शुरू करिए। बिना दूध की चाय, भोजन के साथ जल नहीं, देर रात भोजन नहीं, और भोजन टुकड़ों में करने की आदत। रात को पांव धोकर अच्छे से पोंछकर सोने की आदत। सुबह उठ के भस्त्रिका करने की आदत। बस आप देखना, मैं ज्यादा वक्त नहीं कहता, 1 हफ्ते में आपकी सोच पर, आपके शरीर पर, आपकी इच्छा पर, आपकी चुस्ती के स्तर पर फर्क न पड़ जाए तो बात। जब चुस्त होने लगेंगे उसके बाद आप कभी भी एक चीज याद रखना, बच्चों और बड़ों से भी मैं कहता हूं, दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सुस्त गति से चलते हैं। चटक चाल होनी चाहिए, तेज, क्विक। जो काम करिए पूरे मन से क्विकली कीजिए, और यदि आप पूरे मन से कोई काम करते नहीं तो आप क्विक नहीं। देखो बच्चों या बड़ों से भी मैं कह रहा हूं, यदि आपका शरीर चुस्त नहीं है तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, और कारण जो मैंने बता दिए वही होंगे। बहुत ज्ञान दे दिया, नाराज हो गए होंगे, लेकिन फिर भी जो मैंने बताया गांठ बांध लीजिए
और जिंदगी में अभी से उतारना शुरू कीजिए। अभी, कल तो बहुत देर हो जाएगी। तब जाकर वो विलक्षण व्यक्तित्व पैदा होता है, जीवन में बहुत कुछ करके कुल का नाम रोशन करता है। चले, ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे और चुस्ती फुर्ती दे, हंसते हुए दिखे, इससे लोग मोहित हो जाए। राम राम, नमस्कार।